स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी इंडस एजेंट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ बात करेंगे उस मुद्दे की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबके साथ ये बहुत ही कुछ दिनों से इशू चल रहा है। कई सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो समुंदर में डूबने के कारण हुई हैं या स्विमिंग के ना आने के कारण हुई हैं, या क्या ये चल रहा है कि इतनी सारी डेथ्स कौन सी पीछे करके हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ स्पेशलिस्ट अनु जी स्पेशलिस्ट हैं कि किनके स्विमिंग सेंटर्स भी हैं, उनके साथ बात करेंगे क्या चल रहा है और गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके बारे में। अनु जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे कि यू आर डूइंग वेरी गुड फॉर द कम्युनिटी एंड आप बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। एंड अनु जी, अब बताते हैं कि स्विमिंग के बीच में कौन से इतने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। कैसे मैंने बताया कि लोगों को कई चीज़ों की नॉलेज नहीं है, कई बातें उन तक पहुंचती नहीं है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताया जाए। और उससे पहले मैं ये चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि स्विमिंग के साथ आपका क्या रिलेशन है, किस तरीके, क्योंकि आपको ये कहा जाता है कि अगर स्विमिंग सीखनी है तो आपके पास रह जाए बिकॉज आपके कोचिंग सेंटर, आपके स्विमिंग के सेंटर चल रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, फिर हम बात मुद्दे पे आते हैं। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए वरुण जी। तो बेसिकली मेरा एक स्विम सेंटर है, गिलफर्ड पे चलता है, स्विम्स गिलफर्ड, और वहाँ पे हम बच्चों को 3 महीने से स्टार्ट करते हैं स्विमिंग, एडल्ट लेसन्स भी करते हैं, बट फोकस हमारा रहा है बच्चों पे। और ये सेंटर अबाउट 9 साल हो गए अब चलते। हाँ जी, तो हमारा फोकस हमेशा बच्चों पे रहा, बिकॉज हमारा ये था कि अगर बच्चे स्विमिंग करेंगे, पेरेंट्स पे हमारा खुद का ये थिंकिंग थी कि यहाँ पे तो सबको स्विमिंग आती है। इट्स ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं ना, जैसे स्विमिंग नेशन है, जहाँ ओलंपिक्स में वी लीड स्विमिंग, बट द रियलिटी इज कि जो लोग, हम लोग कोस्ट के साथ नहीं रहते हैं, जो थोड़ा दूर रह रहे हैं, हम वीकेंड्स में जाते हैं बीचेस में, और लॉन्ग वीकेंड में चले गए, छुट्टियों में चले गए, तब हम प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, बिकॉज हमें स्विमिंग जिसको आती भी है उनको ये नहीं पता वहाँ पे नॉलेज क्या है, बीच की रिफ्ट्स क्या होते हैं, फ्लैग्स के बीच में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है स्विम करना। तो इन इश्यूज को अब हम थोड़ा फोरफ्रंट में लाना चाहते हैं, एंड वाल हम लोग एडल्ट लेसन्स करते आए हैं, उसका हम थोड़ा ज़्यादा फोकस बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैसेज ये जा रहा है कि स्विमिंग के साथ साथ कौन सी वो नॉलेज है कि जब आप बीच के ऊपर जाते हैं, कौन से पॉइंट्स के बीच में आप स्विमिंग करें, कौन से पॉइंट सेफ हैं और कौन से पॉइंट सेफ नहीं हैं, इसकी थोड़ी सी नॉलेज लें। और वीकेंड की जगह पे आप वीकेंड में जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बिकॉज ये पानी के साथ घिरा हुआ देश है, तो आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस एंड नॉलेज, एंड हर बंदे को कहते हैं कि हर बंदा यहाँ पे स्विमिंग करता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या रेशियो है इसकी? नहीं, रेशियो का तो आई एम नॉट 100%, बट हमारी कम्युनिटीज़ में जो कैरल कम्युनिटीज़ हैं उसमें सर्टनली हम अपने बच्चों को स्कूल डाल देते हैं, ऑब्वियसली ट्यूशन्स में डाल देते हैं। उसके बाद चीज़ आती है स्विमिंग की, तो आप किसी से भी बात करो, कहते हैं नहीं हमारे बच्चे स्विम करते हैं, ये वो। द रियलिटीज़ हम अपने बच्चों को स्विमिंग पे बहुत देर से डालते हैं। हमारा स्विम सेंटर स्टार्ट होता है 3 महीने से हम बच्चे को डाल देते हैं। अब स्विमिंग की 2 वेरी स्पेसिफिक थिंग्स हैं जो मेरे माइंड में आती हैं। एक है कि आप लर्न टू स्विम, यू आर एक्चुअली लर्निंग कैसे स्विम करना है, पर उसका दूसरा एस्पेक्ट है इज वाटर सेफ्टी, विच इज आप पानी के बाहर भी सीख सकते हो और अंदर भी। तो अगर हम 3 महीने के बच्चे को पानी के अंदर डाल रहे हैं, वो ओलंपियन नहीं बनेगा, राइट? वो उनको हम सिखा रहे हैं वाटर सेफ्टी एट 3 months ओल्ड। उनको हम सिखा रहे हैं कि पानी के अंदर बबल्स कैसे ग्रो करने हैं, फ्लोट कैसे करना है। एंड हमारे पास जो बच्चे हैं 4 महीने 6 महीने के, दे आर अमेजिंग। वो थोड़ा बहुत अपने लिए, लाइक अगर वो ट्रबल में चले गए पानी के अंदर, वो अपने आप को सेव कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो इट्स अबाउट वाटर सेफ्टी, फ्लोटिंग, ब्रीदिंग,
नॉलेज अबाउट बीच में कैसे, बीच का पानी बहुत डिफरेंट है स्विमिंग पूल के पानी से, स्विमिंग लेसन्स बहुत डिफरेंट है अगर आप एक्चुअल सिचुएशन में पढ़ रहे हो, क्योंकि इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अवेयर नहीं है, और स्पेशली हमारी कम्युनिटीज़, बिकॉज मैं कल किसी से बात कर रही थी, वो कह रहे थे हम तो दिल्ली से आए हैं, वहाँ पे तो पीने के लिए नलके से पानी आना खत्म हो जाता था, स्विमिंग की तो बात ही दूर की है। बहुत सही बात है ये, कि ये रियलिटी भी है कि कई ऐसे शहर हैं कहाँ पे पानी की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ पे कमी नहीं है। एक दूसरा ये पॉइंट भी वैलिड आ जाता है कि बच्चों को तो स्विमिंग आ गई, तो बच्चे स्विमिंग करने चले गए, अगर वो किसी ट्रबल में आ गए तो बड़ा उसको बचाने के लिए क्या कर पाएगा। और इसी के साथ आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई एज है स्विमिंग को स्टार्ट सीखने की? एब्सोल्युटली नॉट। तो हम 3 महीने कहते हैं जस्ट सो दैट बच्चे को अपना फर्स्ट इम्यूनाइजेशन मिल जाए, बट प्रॉब्लम ये है हमारी कम्युनिटीज़ में कि हम देयर इज दैट थोड़ा सा हम अशेम्ड हो जाते हैं कि हम ऐसी कंट्री में हैं पर हमें स्विमिंग नहीं आती, हम 40 इयर्स ओल्ड है, 50 इयर्स ओल्ड है, 60 इयर्स, पर हमें स्विमिंग नहीं आती। सो इट्स लिटिल बिट, कई लोगों को लगता है वैसा, तो वो हमको हटाना है कम्युनिटी से। देयर इज नो एज फॉर लर्निंग, देयर इज नो एज, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके दिल के अंदर आए। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि दिस गिव्स यू द एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, कि आपको खुद लगेगा कि लर्निंग का कोई एज नहीं है, एंड स्पेशली दिस इज द बिगेस्ट सेफ्टी एज वेल, कि अगर आप अपने आसपास वाले लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने लिए अपने आप को बचाएं, एंड वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे सिखाया जाता है, इफ यू आर सेफ देन यू कैन सेव अदर्स। Absolutely, it's the aeroplane theory, isn't it? कि अगर आप पहले मास्क आप अपने ऊपर लगाते हैं, फिर अपने बच्चे को देखते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली दिसंबर से लेके अब तक सिडनी में, लिटरली सिडनी के एरिया में there's been about just under 10 drownings, एंड ये लोग वो नहीं हैं जिनको, कईयों को स्विमिंग आती थी, कईयों को नहीं आती थी, कई some are children, very young children and older more experienced swimmers as well। तो drowning does not discriminate, किसी के साथ भी हो सकती है। वो एक जौन सा ट्रेजिक कभी भी होना है, किसी के साथ भी हो सकता है, बट अगर आपके पास थोड़ा सा स्किल्स एंड सेफ्टी का मालूम होता है तो वो मेरे ख्याल से कई कम नॉलेज के कारण वो गलत जगह पे चले गए। जैसे आपने फ्लैग्स की बात की कि कहाँ पे फ्लैग्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होता है उस फ्लैग्स का? तो फ्लैग्स, आई मीन बच्चों को हमसे ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के बारे में, वेरी वेल एजुकेटेड, कि जब स्विमिंग के बीच में देयर आर रिप्स, आप ओशन में जा रहे हो, वहाँ पे रिप्स आती है, वहाँ पे सम प्लेसेस देयर माइट बी शार्क्स एज वेल। तो द लाइफ गार्ड्स का जॉब ये है कि मार्क द टेरिटरी जो सेफ है स्विम करने के लिए। अगर आप उन फ्लैग्स के बीच में कर रहे हो, लाइफ गार्ड्स का भी ध्यान वहाँ रहेगा। अब क्या होता है, कई बार बीचेस में आप जाते हो, इट्स नेचर, पानी इट्स नेचर, तो कई बार क्या होगा, यू माइट गेट कॉट इन अ रिप। अब हम लोगों को, तो हमारी कम्युनिटी में लोगों को ये भी नहीं पता रिप होता क्या है, राइट? एंड जो रिप है वो आपको दूसरी तरफ ले जा रहा है, हमको लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर वी गेट कॉट इन अ रिप, जनरली लोग क्या करेंगे, पैनिक करेंगे। पहली चीज, पैनिक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ड्राउनिंग। तभी आप कहते हैं कि कई बार हम देखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग स्विमर्स स्टिल ड्राउन, बिकॉज एट द टाइम जो उनको करना था उस टाइम उन्होंने पैनिक कर दिया। अगर आप कभी रिप में फंसे, लेट द रिप टेक यू, एट द एंड ऑफ द डे वो रिप आपको किसी सैंड बैंक में ही जाके छोड़ेगा, व्हिच इज सेफ। पर उस टाइम आप ये लॉजिकली सोच नहीं रहे हैं। अब अभी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई ऐसी स्पॉन्सर्स, कई ऐसे पार्ट गवर्नमेंट स्पोर्ट में चल रहे हैं, और आप भी कुछ लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग ले सकते हैं एंड कुछ उनकी हेल्प हो जाता है, तो वो क्या है? जी, तो वन ऑफ द अदर थिंग्स, वरुण जी, मैं स्विम ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड में भी बैठती हूँ। तो इट्स अ नेशनल बॉडी, सो देयर आर 3 मेन वंस ऑस्ट्रेलिया में, स्विम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्विम एंड रॉयल लाइफ। तो वो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल बॉडीज फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। ऑब्वियसली द रेंज गोज फ्रॉम बच्चों को सिखाना टू ऑल द वे टू द ओलंपिक्स, बट वहाँ पे काफ़ी फंडिंग आती है, काफ़ी सपोर्ट आती है, एंड थ्रू आउट द ईयर वो मैसेजिंग करते हैं। मेरे हिसाब से जैसे हमारा स्विम सेंटर है, स्विम स्किलफिट, इट्स थोड़ा छोटा है, बड़ा एक्वाटिक सेंटर नहीं है, बुटीक सेंटर है, बट
मेरे हिसाब से वैसे सेंटर्स हम बहुत क्लोज हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, तो हमारे सेंटर्स में बहुत पावर है कि हम इन्फ्लुएंस करें, लोगों को बताएं, ऐसे मैसेजिंग करें, बिकॉज हमारी वी आर एट द ग्रास रूट्स लेवल, हमारी बात को सुनेंगे। तो प्रोग्राम्स तो काफ़ी चलते हैं। हमारे लिए रिसेंटली we've got support with a not-for-profit called Empowerful and the Australian government. हम अभी CALD community की women के लिए free swimming lessons run करेंगे, तो the details of the program will be announced 2 हफ्ते में। एंड यू नो मैं encourage करूँगी कि हम अपने बच्चों को स्विमिंग में डालते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। पहले वो कैसे मैंने बोला कि अगर कुछ बच्चों के साथ हो रहा है, आप वो स्विमिंग के बीच में आप क्या कर लोगे? आप किनारे पे बैठ के कुछ नहीं करते, अगर समुद्र में जाना है तो तैरना तो सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी वरुण जी कि यू नो स्पेशली विद फीमेल्स हमारी कम्युनिटी से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, स्विमिंग इज नॉट कि आपने जॉगर्स पहने और आप चले गए, है ना, तो देयर इज अ डिफरेंस। एंड सो हमारी कम्युनिटी की वुमेन थोड़ी सी शाय होती हैं, देयर आर इश्यूज एंड दैट्स टोटली ओके। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट हम लोग करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के साथ इज की रिमूविंग दोज बैरियर्स, कि हमारा जो प्रोग्राम रन होगा वो बहुत बुटीक सेंटर में, क्वाइट, प्राइवेट, फीमेल ओनली विद फीमेल स्टाफ। हम लोग का प्लान है कि हम सारे आपको इक्विपमेंट सब कुछ देंगे, इंक्लूडिंग रश शर्ट्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सो दैट आपको कुछ ज़रूरत नहीं है किसी की। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू कि आप सारे एक्सक्यूजेस ले जाएं। ऑल आई नीड इज़ कि आप कमिट करें अपने आप के लिए टाइम कमिट करें एंड टर्न अप एंड लर्न टू स्विम। तो जस्ट आप पहला कदम बनाएं, उसको बढ़ाएं स्विमिंग की तरफ, और बाकी की सारी स्ट्रेसेस, चाहे वो उसका क्या डालना है, किस तरीके से ये होगा और कैसे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा, वो अनु जी पे छोड़ दें। I'll try my best. एंड दोस्तों आज हमने कौन सी बातचीत की है, उसके मेन मुद्दा यही है कि जो पीछे करके ये दिसंबर से लेके अभी तक विद इन 2 months 10 डूबने के कारण लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड मेडल मिलता है स्विमिंग में, और हर बच्चा स्कूल की कंडीशंस होती है स्विमिंग सीखना, और यहाँ पे और सब लोग सीखते हैं, सब बच्चे स्विमिंग जा रहे हैं, क्यों बड़े नहीं जा रहे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों बड़े नहीं जा रहे हैं और क्यों ये डर रहे हैं? क्या थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए नहीं निकाल सकते? क्या थोड़ा सा टाइम हम अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी के लिए, हर जगह पे यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट रखा जाता है, सेफ्टी को बताया जाता है, तो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए ये सोच के निकालें। आप जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं फिट रहने के लिए, लेकिन स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट थेरेपी जो आप कर सकते हैं अपने लिए। दिस इज अगर अनु जी से मैं ये पूछता हूँ, ये क्या ये ओनली फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए भी कोई आपके पास प्लान्स हैं? हम एडल्ट्स लेसन्स तो रन करते ही हैं, तो मेल्स आर मोर देन वेलकम। द प्रोग्राम ये जो स्पेसिफिक फंडिंग आई है दैट इज स्पेसिफिक टू फीमेल्स, बिकॉज जो रॉयल लाइफ की रिपोर्ट निकली उस पर काफ़ी बैरियर है CALD कम्युनिटीज को एंड फीमेल्स को स्पेशली, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। आई एम होपिंग हम प्रोग्राम को एक्सपैंड कर पाएं, बिकॉज एब्सोल्युटली आई थिंक CALD मेल्स तो मेनली ये फ्री में है, ये वाला पूरा फ्री होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप फ्री में स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो अनु जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसी वाली ऑप्शंस बहुत ही कम आती हैं। सो मेक श्योर you get cash this opportunity, तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी क्योंकि आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, और आपके पास स्विमिंग की स्किल्स भी आ जाएंगी, और अगर आपके पास आ गई तो आपकी फैमिली के पास डेफिनेटली वो पहुंच जाएगी। लेकिन आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें और अपने लिए इस चीज को समझें कि क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम दूसरे की गलती से, दूसरे की जो प्रॉब्लम सबके साथ हुआ है उससे कुछ सीखेंगे, तब हम कोशिश कर सकते हैं कि वैसी ट्रेजेडी, वैसा प्रॉब्लम्स आपकी फैमिली तक ना पहुंचे। जी। सो अनु जी, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे?
मैं बस यही कहूँगी कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने बच्चों को स्विमिंग लेसन्स में डालें। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो हो रहा है अभी इस कि हम अपने बच्चों को थोड़ा लेटर डाल रहे हैं स्विमिंग लेसन्स में, मे बी इट्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इश्यूज या समथिंग लाइक दैट, पर इसको आप डी-प्रायोरिटाइज ना करें। बच्चों को जितना जल्दी हो सके लेसन्स में डालिए। 3 महीने से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं लेसन्स। उनको स्विमिंग में डालिए। वाटर सेफ्टी की एजुकेशन खुद भी लीजिए और बच्चों को भी दीजिए। एनी क्वेश्चंस, एनी इंफॉर्मेशन यू नीड मुझसे पूछ लीजिए, दैट्स फाइन। एंड अपने आप को भी डालिए। एंड लाइक यू सेड, हमारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेसेस विल बी लिमिटेड, तो फर्स्ट एंड बेस्ट रेस्ट ऑलमोस्ट, बट तो दोस्तों, जाते जाते आपको यही बोला जाएगा कि फ्री के अंदर आप स्विमिंग सीख सकते हैं। ये फीमेल्स के लिए ये वाली ऑप्शन है अभी। एंड अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं अनु जी के साथ। एंड कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अनु जी, मैं आपका बहुत बहुत फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जाने से पहले कि आप कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पेशली अपना सेंटर तो चला ही रहे हैं कि लेकिन साथ साथ में आप जो स्विमिंग बोर्ड के बीच में है वो आप लोगों तक फंड्स को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, किस तरीके से अनु जी ने बताया, कुछ स्विमिंग लेसन्स आप फ्री में ले सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स तक ये इंफॉर्मेशन भी पहुंचा सकते हैं कि अगर वो सीख सकते हैं, तो वो किस एरिया में है थोड़ा सा ये बता दें जाने से पहले। और एक बार और कुछ कोई जानकारी जो रह गई हो वो जाने से पहले प्लीज दे दीजिए जी। तो ये वाला प्रोग्राम रन होगा स्विम्स गिल्डफोर्ड में। So Guildford is very close to Maryland, Parramatta Health Park। 10 से 20 से आधा घंटे की ड्राइविंग, नोबडी माइंड्स। यस, उससे ज्यादा है भी नहीं। तो और मेरा ये आई होप कि हमारी कम्युनिटी से लोग ज्वाइन करें, क्योंकि इट इज ओपन टू कैरेट कम्युनिटीज, अदर कम्युनिटीज एज वेल। पर थोड़ा सा मेरा बायस है कि हमारी कम्युनिटी से लेडीज आए। द ओनली अदर थिंग इज कि ड्राउनिंग्स इट्स नॉट अ समर इशू, हर टाइम पूरा साल चलती हैं। अगर आपके घर में पूल है, अगर आपके घर में बकेट ऑफ वाटर है, दैट कैन ऑल्सो बी अ डेंजर। अगर आपके घर में टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका टॉप हैवी होता है, तो अगर वो गलती से गिर जाए उस छोटे से बकेट ऑफ वाटर में, दैट इट कैन बी डेंजरस, दे कैन डाई, एंड इट्स हैपेंड। तो मेरा बस ये रहेगा कि अपने आप को एजुकेट कीजिए, लर्न अबाउट वाटर सेफ्टी एज अ almost separate thing to swimming itself। 2 सेपरेट चीजें हैं। अगर आप स्विमिंग लेसन में अपने बच्चे को ले जाते हैं, पे अटेंशन, फोन में ना रहिए, पे अटेंशन, जो वो सीख रहे हैं आप भी सीखिए। मीन्स ये तो आपको समुद्र के अंदर जाके ही पता लगेगा कि स्विमिंग कैसे सीखना है। उसके लिए मैं ये बोलूंगा कि अनु जी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी इस बार आई है एंड गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया है कि बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं, तो इसलिए ये वाली अपॉर्चुनिटी आई है। दोस्तों, ये वाला मैसेज अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा कि फ्री स्विमिंग लेसन्स मिल रहे हैं। जब ये फ्री वर्ड आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, लोग अलर्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर, टेल देम फ्री स्विमिंग लेसन्स एंड कॉन्टेक्ट अनु जी। एंड इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे इजाजत। एंड जब लड़कों का नंबर आएगा फ्री का तो हम जरूर आएंगे सीखने के लिए। और लेकिन तब तक इसी के साथ शब्बा खैर, मैं आपका अपना वरुण तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से। और अगर आप रेडियो पे हमारा प्रोग्राम ये सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे। अगर आपने अभी तक एप्स डाउनलोड नहीं की तो प्लीज एप्स को डाउनलोड कर लीजिए। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठ के आप इस प्रोग्राम का मजा ले सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत और मेरे साथ है आज अनु जी, फ्री स्विमिंग लेसन्स। नमस्कार। थैंक यू। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.